नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेतिया की, जहां मारपीट के विरोध में दुकानदारों ने बंद की दुकान। आगे चर्चा करेंगे धार की, जहां प्रदेश स्तरीय संविदा संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने की हड़ताल। साथ ही बात होगी मथुरा की, जहां पोलिंग बूथ परिसर में नजर आए प्रत्याशियों के पर्चे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां 2 दिन पहले दुकान के सामने ठेला लगाकर रास्ता अवरुद्ध करने को लेकर रामनगर के सरयुग सिंह चौक पर हुए मारपीट के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर विरोध किए। इस मामले के समाधान हेतु नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी, सभापति प्रतिनिधि नागेंद्र शाह, उप सभापति प्रतिनिधि सुजल सिंह ने 10 दिनों के अंदर ठेला लगाकर सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को स्थायी जगह देने का निर्णय लिया है। साथ ही उक्त स्थल पर ठेला लगाने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में आइए जानते हैं सभापति प्रतिनिधि नागेंद्र शाह ने और क्या कुछ कहा। साथ ही कार्यपालक अभियंता ऋषिकेश अवस्थी का भी क्या कुछ कहना है, ये भी सुनाते हैं। अतिक्रमण ठेला, दुकान के सामने ठेला लगा के अतिक्रमण करने का एक व्यवहार हो गया था, जिसमें मारपीट हो गई। इस संबंध में नगर परिषद रामनगर को भी आवेदन दिया गया था। तो नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर इसमें एक संयुक्त रूप से स्थल जाँच कर लिया है और अभी तत्कालीन रूप से यहाँ पे ठेला हटा दिया है और यहाँ पे पुलिस बल भी नियुक्त किया जाएगा और आगे अतिक्रमण में एक विस्तृत कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है, जो बहुत जल्दी। सुंदर सिंह चौक पे परसों जो झगड़ा हुआ था उसको मैं निंदा करता हूँ और ये जो भी हुआ वो गलत हुआ। एक व्यापारी झगड़ा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और कार्यालय में नगर परिषद में एक आवेदन दिया था कि उनके ग्राम प्रसाद दिया और उमा शंकर भैया के साथ जो झगड़ा हुआ आवेदन दिया था। आवेदन में आज हम लोगों ने सारी पार्षद, उप सभापति सारे लोगों ने बैठ के ये दुकान खुलवाया गया और दुकान खुलवा कर थाना प्रभारी भी थे, थाना प्रभारी भी एक गार्ड का बोलेंगे कि हम गार्ड दे देंगे भाई। ठेला कहाँ लगेगा इसके बाद? यहाँ से ठेला नहीं लगेगा। 10 दिन में आप लोग का स्थायी कोई डिसीजन हम लोग निकालेंगे। और बेतिया बिहार से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां प्रदेश स्तरीय संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर 18 अप्रैल 2023 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की गई है। इसी के तहत समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी जिला चिकित्सालय धार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा माह जनवरी में हड़ताल की गई थी, तब शासन द्वारा 1 माह में मांगों के निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु 3 माह पश्चात भी संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई शासकीय पत्र जारी नहीं किया गया है। शासन द्वारा आश्वासन पर अमल न करने के कारण संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मजबूरन हड़ताल पर पुनः बैठना पड़ा। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 17वें दिन मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत कई सालों से शासन से मांग कर रहे हैं। वर्तमान में एनएचएम के समस्त संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां तीसरी प्रखंड क्षेत्र के सुप्रसिद्ध जमामो माता मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्री 108 श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ अपने अंतिम चरण में समाप्त हुई। सुबह से ही लोगों ने मंदिर के पास स्थित नदी में स्नान कर हाथों में प्रसाद व नारियल लेकर पूरे मंदिर परिसर की घंटों परिक्रमा की। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जाने वाले जमामो माता की जय जयकार, जय श्री राम, राधे राधे आदि नारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। परिक्रमा के पश्चात श्रद्धालुओं ने मुख्य मंदिर की विधिवत पूजा अर्चना कर स्थल स्थित सभी मंदिरों में एक एक करके पूजा की। तीसरी गिरिडीह झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर मथुरा के गोवर्धन नगर पंचायत से है, जहां सौख अड्डा पर स्थित पोलिंग बूथ है, जहां प्रशासन की अनदेखी के चलते वोटिंग के समय होने के बावजूद भी प्रत्याशियों के पोस्टर पोलिंग बूथ परिसर में लगे हुए नजर आए। जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी तो प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सभी पोस्टरों को वहां से हटवाया। आपको बता दें कि पोलिंग डेट से 48 घंटे पहले प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लगे प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य किया जाता है। इसके बावजूद अब की बार प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की गई, जिसके चलते प्रत्याशियों के हौसले बुलंद हो गए तथा उन्होंने पोलिंग बूथ में ही अपने पोस्टर लगवा दिए, जिससे कि जनता को भ्रमित किया जा सके। जिसकी जानकारी देते हुए प्रत्याशी पति गौतम खंडेलवाल ने मीडिया की टीम को जानकारी दी। पोलिंग बूथ के अंदर अधिकतर प्रचार हो रहा है, प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर टंगाने का मेरा स्थानीय प्रशासन से अनुरोध है
कि इस प्रकार की गतिविधि पे नजर रखी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपने वोटर्स हैं उनको भ्रामक तरीके से गुमराह करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि इन लोगों के तमाम जो गुर्गे टाइप के जो लोग हैं वो भी बाई फोर्स जो दबे हुए जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से प्रलोभन और दबाया जा रहा है। कम से कम वोटर को एक स्वतंत्र तरीके से अपना मत का अधिकार प्राप्त करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार करे और इस तरह की कोई स्थिति ना बने, मेरा यही है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां जिले के तरहसी प्रखंड में करीब 2 वर्ष पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया भवन बनाया गया था और इसके निर्माण के बाद 5 महीने पहले इसका उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन पथ के अभाव में अस्पताल की शुरुआत अब तक नहीं की गई। इसी को लेकर तरहसी पांकी के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने सड़क निर्माण की आधारशिला रखी। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। जो स्वास्थ्य केंद्र बना था उसमें काफ़ी लोलैंड था, लोलैंड होने के कारण हम लोगों ने इस भवन का उपयोग विशेषकर बरसात में नहीं हो पा रहा था। हमने जो पिछले बार दिशा की बैठक हुई उसमें उसको हमने जिक्र किया था। इसके बाद इस रोड को बनाने के लिए ये जिला योजना से इसको किया गया है, सिलेक्शन किया गया है और इसको जिन किसी को मिला है, यहाँ के संजय जी और गिरिजी जो भी इसमें काम कराएंगे, निश्चित रूप से एक गुणवत्तापूर्ण काम होगा और लोगों का ये लाइफ लाइन है और इसको हम लोग उसी को देखते हुए कि ये इसको सिलेक्शन करवाएं और ये लोगों की सुविधा के लिए काफ़ी जरूरी था, इसको पूरा कर रहे हैं। हम लोगों को खुशी हो रही है और आने वाले समय में जो जो जरूरी है इसमें दिखाई पड़ रहा है, हम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में ये बहुत ही उपयोगी है, सड़क बनेगा और गुणवत्तापूर्ण सड़क बनेगा। धन्यवाद। पलामू से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर कासगंज के कस्बा अमापुर से है, जहां मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल अमापुर का रहने वाला महेश रोजाना की तरह अपनी दुकान पर गुरुवार को भी जा रहा था, जहां कुछ युवकों ने असलहा दिखाकर उसे अगवा कर लिया, जिसके बाद मीरा सिंह इंटर कॉलेज के पीछे ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाकर बमुश्किल वहां से भागने की कोशिश की और वहां से भागने में कामयाब रहा। जी, पूरा मामला क्या है? मेरा नाम महेश कुमार है। मैं एटा रोड सब्जी मंडी में दुकान पर बैठा हुआ था शाम को 5 बजे। 5 लोग आए और तमंचा के बल पर मुझे उठा के ले गए और बाग के पीछे ले जाके मेरी मारपीट हुई। मैं किसी तरह से जान बचा के वहाँ से भागा। क्या लोग थे जी? ये 5 लोग थे, 5-6 लोग। अच्छा जी, बाजार में किसी लोगों ने रोका नहीं? ऐसा था, बारिश का टाइम था, बूंदें हल्की पड़ रही थी, लोग कुछ दुकान में थे, कुछ अपने घर की तरफ कर दिए थे, इसलिए नहीं देखा किसी ने। और आपको मतलब उठा के ले गए? कासगंज से सीनियर संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर मऊ से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक ऐसा नजारा सामने आया जो पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल गुरुवार को इमरजेंसी में मरीजों के इलाज के लिए लगे एक बेड पर कुत्ता आराम फरमा रहा था। इन आवारा कुत्तों के जनरल वार्ड में आ जाने से मरीज से लेकर उनके परिजन तक परेशान रहते हैं। अस्पताल में आए दिन प्रसव, परिवार नियोजन के ऑपरेशन होते हैं। कर्मियों की लापरवाही के कारण यत्र तत्र मेडिकल कचड़े भी फेंके रहते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर में कुत्तों का होना सही नहीं है। उनके साथ कई तरह का संक्रमण हो सकता है जो नवजातों के लिए घातक हो सकता है। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। यूपी निकाय चुनाव के पहले फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी हुई। मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। बुजुर्ग व युवाओं के साथ साथ दिव्यांग जनों ने भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचना जारी रखा। पोलिंग बूथों पर अजब गजब नजारे भी दिखाई दिए। कोई शादी के जोड़े में वोट डालने पहुंचा तो वहीं 99 साल की महिला लाठी के सहारे मतदान केंद्र पहुंची। ऐसा ही नजारा कुछ उस समय भी देखने को मिला जब एसडीएम नूपुर गोयल वृद्ध महिला को सहारा देकर मतदान केंद्र पर पहुंचाते दिखे। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर को भी फूल देकर सम्मानित किया गया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय की रिपोर्ट।
खबर बांका से है, जहां जिले के प्रखंड मुख्यालय स्थित काली मंदिर में चांदा कपड़ा व्यवसायी दिलीप रजक, पंकज बरनवाल आदि की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ग्रामीणों के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर निर्माण हेतु कई बार कई तरह के प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन इन कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी टूटा नहीं, बल्कि मंदिर निर्माण में इनकी इच्छाएं आनंदित होती गईं और ईश्वर की कृपा से आज चांदन बाजार में लगभग 2 साल से प्रयासरत रहने के कारण भव्य मंदिर का निर्माण करने में ये लोग सफल रहे, जिसका श्रेय इन कार्यकर्ताओं को मिलता है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी इन कर्मठ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां पोठ लइका अभियान से परिणाम मिल रहा है। 4 मई को बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह द्वारा बेमेतरा परियोजना शहर के वार्ड क्रमांक 2 आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और खंड सारा परियोजना के ग्राम पंचायत बिलई में बेमेतरा पोठ लइका अभियान विस्तृत रूप से मनाया गया। इस दौरान एसडीएम बेमेतरा सुरुचि सिंह आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बीच बैठकर चर्चा करती हुई नजर आई। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी मनोरमा साहू और लीना दीवान भी मौजूद रहे। ऐसे में आइए जानते हैं एसडीएम सुरुचि सिंह ने क्या कुछ बताया। अभियान एक पोषण परामर्श का अभियान है, जहाँ पे घर घर में जा जाके हर शुक्रवार या फिर पालकों को आंगनबाड़ी में बुला के उनको पोषण परामर्श दिया जाता है। ये पायलट प्रोजेक्ट है जो बेमेतरा अनुविभाग में चल रहा है। ये 37 गांव है जिसमें सबसे गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनके पालकों को बुला के समझाइश की जाती है और पोषण परामर्श दिया जाता है कि घर में क्या क्या खाना है, कैसे कैसे खाना है और क्या क्या बच्चे को खिलाना है। तो इसके अंतर्गत मैं शहर में गई थी और गांव में भी गई थी, शहर वार्ड नंबर 2 में और बिलई ग्राम पंचायत में। पोठ लइका अभियान एक पोषण परामर्श अभियान है जो बेमेतरा अनुविभाग में पायलट प्रोजेक्ट की उससे चल रहा है। इसमें धीरे धीरे परिणाम दिखना शुरू हो गया है, जैसे कि वार्ड नंबर 2 में, शहर के वार्ड नंबर 2 में 28 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चे अति कुपोषित थे। अब वहाँ पे 0 बच्चे अति कुपोषित हैं, मतलब तीनों को 2 को सामान्य में लाएगा और 1 को मध्यम में लाएगा। तो ऐसे हम धीरे धीरे परिणाम हमको दिख रहा है इसमें, और इसमें यूनिसेफ भी हमारा सपोर्ट कर रहा है। इनका आंगनवाड़ियों का प्रशिक्षण किया था इन्होंने, तो धीरे धीरे ये परिणाम हमको देखने को मिला। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।